जो हाथ चक्की पीस पीस के पत्थर के हो गए थे, तुमने छूकर उन्हें फूल बना दिया। वादा करो मुझसे कि तुम इस मोहब्बत के फूल को कभी मुरझाने नहीं दोगे। की गड़गड़ से तू पूरे गांव वालों के कान के पर्दे फाड़ रही है। कमबख्त। अरे फाका ज़दा होकर भी जान में इतनी ताकत। चक्की भी इस तेजी से घुमाती है कि नूरे दर्जी की मशीन की हत्ती भी क्या घूमती होगी। अरे कल ही तो तेरे बाप बन्नू लोहार से दिन भर चक्की पर हथौड़े चलवाए हैं और तू आज दोनों पाटों को रगड़े जा रही है। अब इतने घिसे हुए पाटों में अनाज क्या खाक पीसेगा? माफ करना बीबी जी, मैं अपने ख्यालों में ना थी। तू रहती ही कब है अपने ख्यालों में? हाँ, जब देखो कुछ ना कुछ सोचती रहती है। अरे अगर तू अपने मरे माँ बाप का सोचती है ना, तो तेरे सोचने से वो वापस नहीं आ जाएंगे। वो तेरी तरह सख्जान नहीं थे। हाँ, कहत से ही मर गए बेचारे। अरे सीमा, आज तुम चक्की पीसने नहीं गई क्या? नहीं करमो भाई, मैंने सोचा अब मैं घरों में जाके चक्की नहीं पीसूंगी। चक्की नहीं पीसोगी तो क्या भूखी मरोगी? करमू भाई, मैंने सोचा अपनी कमाई से जो पैसा पैसा इकट्ठा किया है ना, उससे अपनी चक्की खरीद लूं। अरे बावली, ख्वाबों में रहना छोड़ दे। नई चक्की खरीदना अब तेरे बस की बात नहीं रही। चक्की के दाम जंग की वजह से बढ़ गए हैं और वैसे भी सरकार ने पत्थरों पे महसूल लगा रखा है। बिजली हमेशा शिकस्ता गेहूं पे क्यों गिरती है? क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं करमू भाई, बस अपने नसीबों को कोस रही हूँ। कोसने से क्या नसीब बदल जाते हैं? हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। चक्की खरीदने का इरादा छोड़ दे। जिस तरह घरों में काम कर रही है ना, उसी तरह काम करती रह। अपने कपड़ों में गुजर जाती है। अनीस मिर्जा जिंदाबाद, अनीस मिर्जा जिंदाबाद, अनीस मिर्जा जिंदाबाद, अनीस मिर्जा जिंदाबाद।
खाला ये कौन शख्स है? तू घर जाके ख्वाब दे ख्वाब। अरे तू इतना भी नहीं जानती कि हमारे गांव में मुल्क का इतना बड़ा शायर आया है जो कि ऐसे ऐसे गीत बनाते हैं कि विलायत वाले भी झूम झूम जाते हैं। फिर उसे किसे सुनाऊं? क्यों ना मैं अपने गीत उस अजनबी शायर से कहूं और उसे गाकर सुनाऊं। लेकिन वो क्यों सुनेगा? वो तो मुझे जानता भी नहीं। उसने मेरा तमस्खर उड़ाया तो क्या हुआ? मेरा उसका क्या मुकाबला? वो मुल्क का इतना बड़ा शायर और मैं एक चक्की पीसने वाली मामूली लड़की। वो चांद, मैं एक जर्रा। आप यहाँ? इतनी हैरानगी क्यों? तुमने तो खुद बुलाया ना मुझे। मैंने बुलाया? जरूरी नहीं है कि हर बात जुबान से बयान की जाए, आंखें भी तो बोलती हैं ना। मैं समझी नहीं। मैं कोई मुश्किल जुबान तो नहीं बोल रहा। शायरों की जुबान आसान भी नहीं। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? क्या मेरे आने की तुम्हें खुशी नहीं हुई? अगर आईने का कहा आप कह दें तो?
सीमा, सीमा। शायद मैं ख्वाब देख रही थी। सीमा, सीमा। अरे करमू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सीमा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कोई काम था? सीमा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं अक्सर तेरे मुतालिक सोचता रहता हूँ। मैं जो कह रहा हूं वो तेरे भले के लिए है। मेरी नजर में एक लड़का है, पास वाले गांव में रहता है, जमींदार के खेतों में काम करता है। उसके घर वाले लड़की की तलाश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात नहीं टालेंगे। करमू भाई, ब्याह करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाले नहीं मिलते। दीवाने का ख्वाब है और कुछ नहीं। बड़ी गहरी सोच में गुम हो। कुछ आमद हो रही है क्या? हाँ रुस्तम, एक चेहरा है जो तसव्वुर में सर उठाता है तो अशार की ऐसी आमद होती है कि मेरे अंदर का शायर भी दंग रह जाता है। यकीनन कोई खास चेहरा होगा। सवाल ये है कि वो कब और कहाँ मिली। जिस दिन गांव पहुंचने पर गांव वालों ने हमारा वालेहाना इस्तकबाल किया था, तो एक लड़की थी जो हुजूम से हट के अलग थलग खड़ी थी। हाँ हाँ, याद आया। वही लड़की जिसकी तरफ देखकर आपने कुछ कहा भी था। हाँ, मैंने कहा था कि हुस्न सहमा हुआ है। एक शाम वो मुझे किसी घर से निकलती हुई नजर आई। उसका चेहरा और बाल दोनों आटे से अटे हुए थे। मालूम करने पे पता चला
कि वो घरों में चक्की पीसती है। आखिर उस चेहरे में ऐसी क्या खास बात है जिसने आपके अंदर के शायर को दंग कर दिया है? ये तो देखने वाले की आंख पर मुनस्सर है। रुस्तम, कुछ तो है उसमें जो वो मेरे हवास पर छा गई। मेरे गीतों में नई जान डाल दी है उसने। उसकी स्याह आंखें, उसका चेहरा। लगता है आपको इश्क हो गया है उस चक्की पीसने वाली से। ऐसे तो कोई भी हवासों पर नहीं छाता। बिलाशुबा ये इश्क की ही कारिस्तानी है। फिर बोल दें अपने दिल की बात, क्यों खुद को तड़पा रहे हैं? इज़हार के बगैर बेचैन दिल को करार नहीं आएगा। सोचता हूँ कि मेरी बेचैनी और मेरी बेताबी का समर मुझे मिलेगा भी या नहीं। क्या मतलब? यही कि इज़हार इश्क में मुझे इकरार मिलेगा या इनकार। आफताब जर्रे को जाती है मुंह पे रौनक। वो समझते हैं कि वो कैसे समझेगा कि बीमार का हाल अच्छा है। मैंने तो उनकी नजर खुद पे पड़ने ही नहीं दी। वैसे उसका दोस्त मेरी तरफ देख के क्या इशारे कर रहा था? जरूर आज भी मेरा मजाक ही उड़ाया होगा। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना, खामखा खुशफहमी में मुब्तला हूं। मुझ चक्की पीसने वाली का मजाक उड़ाया जाता है। शायद करमू भाई ठीक कह रहा था। कहाँ इतना बड़ा शायर और कहाँ मैं, जर्रा अपनी बसात भूलकर सितारे से मिलने चला था। ये मेरा वहम भी तो हो सकता है। क्या पता वो ऐसा ना सोचता हो। हाँ, सीमा रुकी हुई। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मेरा पैगाम नहीं मिला था क्या? पैगाम तो मिला था, लेकिन मैं चक्की पीस रही थी। क्यों बुलवाया मुझे? कोई काम था? अच्छा, तो तुम ये सोच के आई हो कि मुझे कोई काम होगा? चक्की पीसने वाली को चक्की पिसवाने के लिए ही बुलवाया जाता है। सीमा, बेचैन हो गई? आपने मुझे यहाँ बुलाने का मकसद बयान नहीं किया। मुझे आप नहीं, तुम कहा करो। इतने बड़े शायर को तुम कहना बेअदबी होती है। बड़ा शायर तो मैं और भी नहीं, मगर जहां मामला दो दिलों का हो जाए
वहां अजनबियत खत्म हो जाती। मुझे आप कहकर कम से कम अजनबी तो मत बनाओ। तुम शायर लोग बातें बहुत हसीन करते हो। देखो, बातों बातों में मेरी बात रह गई। कौन सी बात? यही कि मुझे बुलाने वाली बात। सीमा, तुम बहुत होशियार। तुम मुझसे वो सब कुछ उगलवाना चाहती हो जो तुम अपनी जुबान से कह नहीं पाती। तुम्हें पता है, फर्क सिर्फ ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और उसका इजहार भी कर रहा हूं, और तुम सिर्फ ये सुनना चाहती हो। ठीक है, तो सुनो। मैं अपनी जान से ज्यादा तुम्हें चाहता हूं। इन खूबसूरत आंखों के सिवा कोई और नजारा देखना नहीं चाहता। इन हाथों को छोड़कर कोई और हाथ थामना नहीं चाहता। आज तो कुदरत मेहरबान हो गई इस चक्की पीसने वाली पर, जो हाथ चक्की पीस पीस कर पत्थर के हो गए थे। तुमने छूकर फूल से बना दिया। सीमा, तुम्हारे प्यार ने मेरी पत्थर से जिंदगी को गुले गुलजार बना दिया। मुझसे वादा करो कि इस मोहब्बत के फूल को तुम कभी मुरझाने नहीं दोगी। तू कब नाजिल हुआ? जब से आप जागती आंखों के ख्वाब में अपनी उस चक्की पीसने वाली के साथ कहीं दूर बैठे उसे अपनी मोहब्बत की रुदात सुना रहे थे। तुझे कैसे पता चला? अरे बचपन का दोस्त हूँ आपका। आप सोते हुए भी कोई ख्वाब देखें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने क्या देखा है। अब जल्दी से उठें, चौपाल पे गांव वाले आपका गीत सुनने के लिए मुंतज़िर बैठे हैं। चल। अरे सीमा, कहाँ जा रही है तू? खाला, चौपाल जा रही हूँ। बावली हो गई है। चौपाल में तेरा क्या काम? आजकल क्या मर्दों के बीच में उठने बैठने लगी हो? खाला, मैं क्यों मर्दों के बीच में बैठने लगी भला? वो जो हमारे गांव में मुल्क का बड़ा शायर आया हुआ है ना, वो जो चौपाल पे बैठ के गीत और दोहे सुना रहा है। तो तू मर्दों के बीच में बैठकर उन्हें दाद देना चाहती है? अरे तू भी गीत सुनती है? तुझे इसकी क्या समझ? चक्की पीसने वाली को गीतों से क्या लगाओ? सारी उम्र तो चक्की की गुरगुर की आवाजें सुनती रही हो। तेरे पल्ले पड़ेंगी ये बातें? जा चक्की पीस और 2 पैसे कमा। जा। ए चीथड़ों में लिपटी हुई नादान हसीना, वाह वाह वाह। तू नहीं जानती कि तेरी रूह की गहराइयों में कायनात कितने मुकद्दस राज पोशीदा हैं। वाह वाह वाह। क्या कहने। तू नहीं समझती कि तेरी मर्ग किसी खूबसूरत आंखों में आफाक का दिल धड़क रहा है। वाह 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 वाह।
औरत का नाम लेना भी गुनाह समझता है। बस शेर कहता है और मगन रहता है। शेर कहना और मगर रहना और बात है, पर उसकी आंखें बहुत खतरनाक है। कभी कभी पलके उठाता है तो यूं मालूम होता है जैसे बरसों का भूखा हो। अरे कैसी बात कह दी तूने, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेगा। अरे कल जब उचरागाह में उसने गीत गाया था ना, तो उसके चेहरे पर क्या नूर आ गया था। हाँ, उसके हाथ तो यूं हिलते थे कि जैसे सितारों को जमीन पे आने का हुक्म दे रहा हो। अरे बड़ा अजीब है, उजाड़ जगह में रहना पसंद करता है और कहता है कि लालटन वालटन की उसे जरूरत नहीं, मट्टी का दिया जलाता है और रात भर गीत बनाता है। तू नहीं समझती कि तेरी मर्द किसी खूबसूरत आंखों में आफाक का दिल धड़क रहा है। तू सबसे अलग क्यों खड़ी? तू देर से क्यों आई? तू किस सोच में? सीमा, वो बांका नौजवान अपने गीतों में जरूर तुझसे मुखातिब था। सच, वो गीत वाकई मेरे लिए कहा था? तो क्या मैं भी उस बांके नौजवान के लिए कोई गीत कहूं? मगर किसकी प्रीत? कौन बांका? ये मैं कैसा गीत बना रही हूँ? कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, कहाँ वो और कहाँ मैं, ये मैं क्या फजूल सोचने लगी हूँ। मैं एक चक्की पीसने वाली और वो मुल्क का बड़ा शायर। ये बासी मुरझाई कलियां, ये आशाएं मेरी, भूल के भी ना पड़ेगी मस्त निगाहें तेरी। अरे सीमा, तू तो शायरा बन गई। नादान खाला, यूं ही बकवास कर रही थी। कहाँ मैं, कहाँ गीत। ये देख, मैंने अपना गीत कहा है, अब मैं इस गीत को मुकम्मल करूंगी। सीमा, उस अजनबी शायर ने सब गीत तुम्हारे मुतालिक हैं, तुम्हारी सितारों की तरह रोशन आंखों के लिए, घटाओं जैसे काले बालों के लिए, पंखड़ियों जैसे होंठों के लिए और तुम्हारी मस्तानी चाल के लिए। सीमा, वो तुम्हारा इंतजार करता होगा, तुम्हें जाना होगा। डर मत, वो वीराने में तो रहता है, टीले की पड़ली तरफ का खंडर जहां उल्लू बोलते हैं। वहां तीसरा कोई नहीं जो तुम्हें उस अजनबी शायर से मिलते हुए देख ले। कौन है? मैं सीमा। सीमा कौन? वो जी चक्की पीसने वाली। मगर तुम यहाँ कैसे आ गई?
जी मैं रास्ता भूल गई थी। कहाँ जाना था? जी मालूम नहीं कहाँ जाना था। यानी तुम बेघर हो? जी घर तो है मेरा। मुझे पहचानती हो? हाँ जी, आप शायर हैं। तुमने मेरे गीत सुने? जी सुने हैं। आप इतने बड़े शायर हैं। शायर का तो बहुत ऊंचा मुकाम होता है, और मैं एक चक्की पीसने वाली। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि दोहे किसे कहते हैं? जब मैं दोहे कहने लगता हूँ तो मेरे दिल की खामोशियों में एक साज बजता है, बड़ा प्यारा और मीठा साज। ऐसे साज इस दुनिया में नहीं बजा करता। मेरी रगों में सांस के तारों की मनमोहिनी झंझनाहटें तैरने लगती। मैं इस जमीन पर से उठा जाता। मैंने कई बार जमीन से उभरते तारों को छू लिया, और फिर जब मैं तारों की उजालों भरी दुनिया में पहुंचता हूं तो बेशुमार खूबसूरत परछाइयां मेरे इर्द गिर्द नाचती। मैं तारों तक कैसे उभरूं? तुमने कभी कोशिश भी की है उभरने की? जी की तो है, और गीत भी शुरू किया है। अच्छा सुनाओ। मुकम्मल कर लूं फिर सुनाऊंगी। कैसा है? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर मैं आपसे इस वक्त कहूं कि कोई दोहा बनाओ तो बना सकोगे? हाँ क्यों नहीं। सुभान अल्लाह, ये आंखें इतनी खूबसूरत है जैसे फूं फटने से पहले आसमान पर तारे। बड़े राज की बात है। क्या खाला? वो जो शायर आया था ना हमारे गांव में, वो आज चला गया है। चला क्या? वो चला गया। खंडर में तुम्हारा मुंतजिर था, तुम्हारी हिम्मत ना पड़ी, तुम जा नहीं सकी। उसने मुझे ये पता और पैसे दिए और कहा कि सीमा से कहना लारी में सवार होकर इस पते पर मेरे पास पहुंच जाए। और ये भी कहता था
अगर कल सुबह रवाना होगी तो परसों सुबह मैं उसे स्टेशन पर मिल जाऊंगा। ये भी कहता था कि सीमा मेरे गीतों की मलका है, और ये भी उसने मुझे कहा कि ज्यादा देर ना करना।